आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो री-एवोल्यूशन के ऊपर मेरी थी उसमें आपको बताया था कि 24 से 48 आवर्स आपको वेट करना पड़ सकता है और आपका री-एवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर ही आपका री-एवोल्यूशन का फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया गया है। और आप जो री-एवोल्यूशन का फॉर्म इस समय नजर आ रहा है उसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर री-एवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 जून 2022 स्टूडेंट, यानी कि अब जून 2022 के जो स्टूडेंट है जिनकी अब तक 4 अपडेट रिलीज की जा चुकी है वो भी अब री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस दिन री-एवोल्यूशन का रिजल्ट आता है, जिस दिन आपका थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट आता है उससे 30 दिन के अंदर आप उस सब्जेक्ट का री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है जिनका इन 4 अपडेट्स में रिजल्ट आया है वो अगर री-एवोल्यूशन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए अब अच्छा मौका है। देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। यू में अप्लाई फॉर ऑनलाइन री-एवोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ आंसर वंस द टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, यानी कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी सब्जेक्ट का तो तब आप उसका री-एवोल्यूशन भरने के लिए या फिर उसकी आंसर स्क्रिप्ट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको भरना है, उसके बाद सेव बटन करके पेमेंट लिंक पर चला जाना है। स्टूडेंट बी फैसिलिटेटेड विद स्कैन्ड कॉपी ऑफ हिज हर आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल आईडी प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन फॉर्म और द फोटो कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट बाय सेंट थ्रू पोस्ट। यानी कि आपको जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट अगर आप मंगवाते हैं तो आपको वो ईमेल आईडी के जरिए दी जा सकती है या फिर आपको बाय पोस्ट पहुंचाई जा सकती है। एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर थे, एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम हुए थे उनकी कोई भी री-एवोल्यूशन नहीं होता। जिनके नाम लिखे हुए कि जिन कोर्स कोड का री-एवोल्यूशन नहीं होगा, जिनमें ओएमआर सीट थी यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर उनका था। पीसीओ 01, बीएसएचएफ 101, एफएसटी 01, बीएनएस 041, बीएनएस 042, बीएलआई 011, 012, 013, 014, बीईवीएई 181। तो इनका जो है आप री-एवोल्यूशन का फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद री-एवोल्यूशन इज परमिसेबल इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ओनली एंड नॉट इन द प्रोजेक्ट डाइजर्सन प्रैक्टिकल लैब कोर वर्कशॉप असाइनमेंट सेमिनार एक्सेट्रा। यानी कि आप जो री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं सिर्फ थ्योरी एग्जाम्स के लिए ही भर सकते हैं। जो थ्योरी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं साल में 2 बार, एक जून एग्जाम और एक दिसंबर एग्जाम, सिर्फ उनके लिए ही आप अपना री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या असाइनमेंट वगैरह जो होते हैं उनके लिए आपका कोई री-एवोल्यूशन नहीं होता। आप जो फीस पे कर सकते हैं इसकी वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है नोट में कि अगर ऐसा होता है आप री-एवोल्यूशन के साथ अगर अपनी आंसर स्क्रिप्ट मंगवाना चाहते हैं तो जब आप री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ ही आप आंसर स्क्रिप्ट जो है वो मंगवाएं। अगर ऐसा होता है कि आंसर स्क्रिप्ट आप बाद में मंगवाते हैं और तब तक क्या होता है कि आपका री-एवोल्यूशन हो जाता है कॉपी का, तो उसके बाद फिर आपको आंसर स्क्रिप्ट नहीं दी जाएगी। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि आप री-एवोल्यूशन और आंसर स्क्रिप्ट अगर आंसर स्क्रिप्ट भी मंगवाना चाहते हैं तो दोनों एक साथ ही मंगवा दीजिए। अगर ऐसा होता है कि आप री-एवोल्यूशन के लिए पहले अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद 20 दिन बाद, 25 दिन बाद कहते हैं कि मुझे आंसर स्क्रिप्ट भी चाहिए, तो तब हो सकता है कि तब तक आपका री-एवोल्यूशन हो चुका हो कॉपी का। और एक बार अगर आपकी कॉपी का री-एवोल्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको वो आंसर स्क्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको घोषणा में डिक्लेरेशन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड कर देना है और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर 2 आ जाएंगे, एक टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 और फिर जून 2022। आपको जून 2022 भरना होगा क्योंकि दिसंबर 2021 तो पहले से ही ओपन था। आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, आप जानते होंगे। अपना प्रोग्राम कोड भी आप जानते हैं और फिर अप्लाई फॉर री-एवोल्यूशन यहाँ पर आपको कर देना है और उसके बाद फिर आप यहाँ पर सिंपली लॉग इन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे जो जानकारी दी गई है उसको भी देख लेते हैं। डियर लर्नर, काइंडली अपलोड इग्नू आईडी कार्ड। आपको अगर फोटो कॉपी चाहिए अपनी आंसर स्क्रिप्ट की तो आपको अपना इग्नू आइडेंटिटी कार्ड को अपलोड करना होगा। स्टूडेंट भी फैसिलिटी विद स्कैन कॉपी ऑफ हिज हर आंसर स्क्रिप्ट थ्रू ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी के जरिए आपकी स्कैन कॉपी मिल जाएगी आंसर स्क्रिप्ट की। तो ये काम आप कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपना री-एवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। री-एवोल्यूशन का रिजल्ट जो होता है वो 30 से 40 दिन के अंदर नॉर्मली रिलीज कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और इग्नू की जो मेन वेबसाइट है वहां पर भी न्यूज़ और अनाउंसमेंट में यहाँ पर इसका लिंक जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही।